अक्सर हम सोचते हैं ना कि मुश्किल वक्त एक अभिशाप की तरह है। पर क्या हो अगर यही मुश्किल समय हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हो, एक ऐसा आईना जो न केवल हमारा बल्कि हमारे अपनों का भी असली चेहरा दिखा दे। आज हम इसी गहरे सच को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि जिंदगी असल में हमें परखती कब है, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो या फिर तब जब हालात हमारे खिलाफ हों। चलिए इस सवाल का जवाब साथ मिलकर खोजते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी आइडिया यह है कि मुश्किल समय ही सच्चाई का आईना होता है। ये वो पल है जब हर बनावटी नकाब उतर जाता है और केवल सच सामने रहता है। तो यहां गुर्बत का मतलब आप समझिए सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये जिंदगी की कोई भी मुश्किल हो सकती है। और इसका असली काम एक फिल्टर जैसा है। ये हमारे और हमारे रिश्तों के सच को झूठ से अलग कर देता है और असली कैरेक्टर को सामने ले आता है। तो अब इस इम्तिहान में, इस कसौटी पर परखा किसे जाता है? कौन से वो गुण हैं, कौन से वो रिश्ते हैं जो इस आग में तप कर सामने आते हैं? हमें 5 ऐसी जरूरी चीजों के बारे में बताया गया है। तो वो 5 चीजें हैं हमारा अपना धीरज और हमारा धर्म, यानी कर्तव्य के प्रति हमारी भावना। और फिर आते हैं हमारे सबसे करीबी रिश्ते, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार और हमारे जीवन साथी। असल में देखें तो यही तो वो पिलर्स हैं जिन पर हमारी जिंदगी टिकी होती है ना? और मुश्किल वक्त इन्हीं की मजबूती को टेस्ट करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस परीक्षा में हमारे रिश्ते खरे नहीं उतरे तो क्या सारा दोष सिर्फ उनका है? बस यहीं पर यह पूरा एनालिसिस एक बहुत ही गहरा मोड़ लेता है। ये हमें बाहर देखने की बजाय अपने अंदर झांकने को कहता है, और ये हमें हमारी अपनी जिम्मेदारी यानी कर्म के सिद्धांत की तरफ ले जाता है। तो बात सीधी सी है, आज हम जिस भी हाल में है ना, खास तौर पे मुश्किल समय में, वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही अतीत के कामों का नतीजा है। हमारा व्यवहार, हमारे कर्म वही तय करते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो कौन हमारे साथ खड़ा होगा। और ये बहुत ही जरूरी सवाल है कि अगर मुश्किल घड़ी में कोई खुद को अकेला पाता है तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या दुनिया को कोसना चाहिए या कहीं और देखना चाहिए? खैर, इसका एक बहुत साफ समाधान भी दिया गया है। और देखें यहां उस रास्ते को कितने अच्छे से दिखाया गया है। एक रास्ता है दूसरों पर उंगली उठाने का, ये कहने का कि भाई कोई मेरा नहीं है। और दूसरा जो सही रास्ता है वो है आत्मचिंतन का, ये समझने का कि शायद कमी हमारे ही व्यवहार में रही हो और अब हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे सार पर। एक ऐसा ज्ञान जो मुश्किल आने पर क्या करें ये नहीं बताता, बल्कि मुश्किल को आने से कैसे रोकें इसका रास्ता दिखाता है। ये सिखाता है कि बुरे वक्त की तैयारी हमेशा अच्छे वक्त में ही होती है। ये दोहा इस पूरी चर्चा की आत्मा है, इसका सार है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इसका मतलब ना बहुत सीधा और गहरा है। यहां सुमिरन या याद करने का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। इसका असली मतलब है अच्छे दिनों में लोगों को याद रखना, उनका साथ देना, उनकी मदद करना और रिश्ते निभाना। सोचिए, अगर हम अपनी खुशहाली में दूसरों का ख्याल रखेंगे तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसे जिंदगी में उतारें कैसे? देखिए, ये एक सीधा सा साइकिल है। पहला कदम, जब सब अच्छा चल रहा हो, जब आपके पास देने की क्षमता हो, तो दूसरों का साथ दें। दूसरा कदम, ऐसा करने से ना आपके लिए एक अच्छी भावना, एक गुडविल की मजबूत नींव बनती है। और तीसरा कदम, यही नींव ये पक्का करती है कि जब आपको जरूरत होगी तो आप कभी अकेले नहीं पड़ेंगे। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही सीधे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारे आज के काम, हमारे आज के कर्म, हमारे आने वाले कल के लिए कैसी नींव डाल रहे हैं। क्या वो एक मजबूत पुल बना रहे हैं या फिर एक कांटों भरा रास्ता? इस पर सोचना तो बनता है।